आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सांची के स्तूप को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 21 सांची के स्तूप। सांची की पहाड़ियां अपने गौरवशाली स्तूप, मंदिर, चैत्य, बौद्ध मठ और नक्काशीदार द्वार यानी दरवाजे के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है यानी फेमस है। बौद्ध धर्म के इस तीर्थ में ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास दर्ज है। इसी कारण यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। सांची के ये स्तूप महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित है। श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश के अनुसार महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बनने के बाद श्रीलंका में धर्म के प्रचार के लिए जाते समय अपनी माँ देवी के पास विदिशा आए थे। माँ देवी उन्हें यहाँ अपने बनाए हुए वैभवशाली मठ में ले गए थे तथा वे 1 माह के लिए यहाँ पर रुके थे। ईसा पूर्व यानी ईसा की पहले 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के बनाए हुए 8 स्तूपों में से 7 में महात्मा बुद्ध के शरीर के पवित्र अवशेष। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सांची में कई उतार चढ़ाव आए और 12वीं शताब्दी के बाद लोग इन स्तूपों और बौद्ध स्मारकों के बारे में भूल गए। इनमें से अधिकांश यानी ज्यादातर स्मारक या तो टूट गए या मिट्टी के नीचे दब गए। सन 1818 में जनरल टेलर ने इन खंडरों को खोजकर स्तूप 1, 2 और 3 को ढूंढ निकाला। बरसों बाद यानी सालों बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल ने इन्हें आधुनिक रूप दिया यानी नया रूप इन्हें दे दिया। सांची की पहाड़ियों के बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह बलुआ पत्थर से बना है। इसके शीर्ष पर वेशंती यानी कटघरे नुमा दीवार है। इसके मध्य के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। इसके चारों ओर पत्थर की वेष्टनी है। दक्षिण में इस पर चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है जिस पर वह 4 प्रवेश द्वार हैं। चारों द्वार अलंकृत है यानी सजाए हुए हैं और सभी 2-2 स्तंभों पर आधारित है। ये प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित चिन्ह प्रतीक है। कमल महात्मा बुद्ध के जन्म वृक्ष, उनके ज्ञान चक्र और प्रवचन और धर्म व स्तूप इसके निर्माण के प्रतीक है। इसी तरह भिन्न भिन्न द्वारों का भी प्रतीकात्मक अर्थ है। इस विशाल स्तूप के पास ही 4वीं शताब्दी पर एक गुप्तकालीन मंदिर और बौद्ध विहार के सभा भवन के अवशेष यहाँ पर मिल पर इसका आकार छोटा है। स्तूप पर एक ही छत्र है। इस गुंबद में महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्यों सरिपुत्र और महानुगल के नाम खुदे हैं। यहाँ अलग अलग पेटियों में उनके शरीर के पवित्र अवशेष मोती, पन्ना, मणि और बहुमूल्य पत्थर रखे हैं। घाटी से कुछ नीचे स्तूप 2 हैं जिनमें कुछ बौद्ध महाधीशों के शरीर के पवित्र अवशेष मिले हैं। इलाहाबाद और सारनाथ में प्रांत अशोक स्तंभ की तरह यहाँ भी कई स्तंभ मिले हैं जिन पर अशोक की। दुनिया भर में सांची के स्तूपों का इतना महत्व है कि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन 3 ने भोपाल की बेगम से सांची का एक प्रवेश द्वार उपहार में मांगा था, लेकिन उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा बनाकर भेज दिया गया। लंदन में भी इस द्वार के सांचे हैं। तो इसी के साथ सांची के स्तूप पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।